का एक अपसाइड हम लोग देख रहे हैं 1 साल के तौर पे। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है डिफेंस स्पेस में से, जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 को बिलोंग करती है। 293 294 का भाव चल रहा है और हमारा लक्ष्य है 360। अगेन फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव तो करीबन 23-24% का अपसाइड है। अगेन जो Q4 नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे, ऑन क्वार्टर बेसिस 40% का ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। प्लस जो गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस की तरफ वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये मेरे 2 पिक्स होंगे। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएल ये भी सरकारी कंपनी है और यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी। 350 रुपए के आसपास के भाव थे, वहां से गिर के ये शेयर 200 रुपए के आसपास आया, फिर से रफ्तार पकड़ी। 300 रुपए के अराउंड इसके प्राइसेस होनी चाहिए। एक साल में 360, 20% के रिटर्न, एनीथिंग एबव 15% माना जाता है कि इक्विटी में बढ़िया रिटर्न होता है वो, और ये स्टॉक उसी लिहाज से आपके लिए आकर्षक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसके लिए जो टारगेट है वो है 659 रुपए का एक साल में। बढ़िया है। अभिषेक जी, आपके लिस्ट में अब अगले शेयर्स कौन से हैं? तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा एक स्टॉक जो है रेमंड। नाउ रेमंड के अंदर में हुआ ये है कि इन्होंने जो है अपनी जो बिजनेसेस है उसको डीमर्ज कर दिया। इसमें लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट ये दोनों अलग चली गई। एंड मोस्ट ऑफ द लोग अभी सोचे होंगे कि इस कंपनी में बचा क्या है, कहाँ पे हम देख रहे हैं। बट अब कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत क्लियर है कि हर एक बिजनेस जो वो ऑपरेट करेंगे वहां पे उनका क्लियर फोकस रहेगा, डोमिनेंट फोकस रहेगा। तो रेमंड के अंदर में फिलहाल अब इनका जो फोकस है वो अब हो चुका है इंजीनियरिंग की तरफ। तो एक इन्होंने कंपनी एक्वायर की आफ्टर दे हैव डीमर्ज द कंपनी, और जिनको कैश मिले, डेट कम किया उन्होंने। मैनी प्रिसीजन करके एक कंपनी है जिन्होंने एक्वायर की है। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी एक नए दौर पे जाएगी, जहाँ इंजीनियरिंग डिफेंस जो है वो वहां पे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जो प्ले करने के लिए है इंडिया में, वहां पे वो फोकस करेगी। इसलिए एक मॉडरेट टारगेट मैंने 15% का एक साल के हिसाब से रखा है, ताकि हम ये देखें कि यहाँ पे ये कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है। तो इस तरह से ये स्टॉक जो है मेरे रिकमेंडेशन में है। ठीक है, बढ़िया है। 1550 रुपए के भाव फिलहाल हैं रेमंड के, और टारगेट जो बन जाएगा एक साल में वो होगा 1750 रुपए के आसपास का। तो करीब करीब 7 से 8 शेयर आपको हमने बता दिए। विवेक जी, आखिरी सवाल आपसे होगा कि इन 7-8 शेयरों में बैंक का या फिर फाइनेंस का कोई भी शेयर नहीं आया। थोड़ा सा मुझे ताज्जुब हो रहा है, जबकि यहां से मुझे लग रहा है कि शायद माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। अब सीपीआई इन्फ्लेशन कम हो गया है, अब यहां से इकोनॉमी अगर ओपन अप होती है तो बैंकों को फायदा होगा। एफआईज के पैसे अगर आते हैं तो आईटी में बड़े लिमिटेड स्कोप हैं, और वेटेज के हिसाब से फिर बैंकों में शायद ज्यादा पैसा है। आप जरा बताइए कि बैंकिंग पर भी क्या बुलिश होने का फिर से समय आ गया है? देखिए, इसका कारण हो सकता है क्यों नहीं आया है। पहली चीज तो आप देखिए, बैंकिंग जो बैंकेक्स है, बीएसई बैंकेक्स है या फिर बैंक निफ्टी, दोनों में इतनी शानदार रिकवरी आई है। मतलब जो बैंकेक्स उदाहरण के लिए जो 54,000 था, अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 60,000 आ गया, और ऑल टाइम हाई के आजू बाजू ही है। लेकिन आपका शो था कि गोल्ड से ज्यादा आपको रिटर्न्स चाहिए, तो हो सकता है कि तीनों बैंकिंग इंडेक्स को इग्नोर किया होगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे अच्छा रिटर्न्स मिले, लेकिन आपको हाई डबल डिजिट रिटर्न्स बैंकेक्स कभी भी मल्टी बैगर नहीं बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी वो होगा, लेकिन हाँ, ओवरऑल मुझे बैंकेक्स बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर अपने इनसाइट्स देने के लिए तमाम स्टॉक्स पर और तमाम सेक्टर पर। विवेक जी, आपका बहुत शुक्रिया। नीरज जी और अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन रिसर्च से हमारे दर्शकों को गोल्डन स्टॉक्स सुझाने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप सभी बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। नमस्कार।